एक शब्द जो किसी भी मनुष्य के जीवन को परिवर्तित कर सकता है, वो शब्द है सच्ची श्रद्धा। दोस्तों, कहते हैं हर भगवान अपने प्रिय भक्त की परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन नारायण के इस भक्त के साथ ऐसा कुछ खास हुआ कि खुद नारायण को आना पड़ा उन्हें बचाने। और उन्होंने कैसे दिलवाई अपने प्रिय भक्त को उनकी दूसरी जिंदगी, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान विष्णु के एक सच्चे भक्त की सच्ची कहानी। इस नारायणा भक्त का नाम है कविता, जो अपने दोस्तों के साथ बद्रीनाथ के दर्शन करने जा रही थी। कविता जी भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त है। वो बताती हैं कि उसके दोस्तों ने बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए उनसे कहा। ये सुनकर उन्होंने खुशी खुशी उन्हें हाँ कर दिया, और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वह स्वयं भगवान विष्णु से मिलने जा रही थी। नारायण के नाम का स्मरण करते हुए वह अपने कुछ दोस्तों के साथ बद्रीनाथ के लिए निकल गई, और खुशी खुशी काफी सालों के बाद वो बद्रीनाथ जा रही। ऐसे में उनका मनोबल भी सातवें आसमान में था। कविता जी बताती हैं कि वे रास्ते में किसी ढाबे पर उतरी। वहां उन्होंने नाश्ता किया और वहां से निकल पड़े। आगे चलकर उन्होंने पहाड़ों को देखा। रास्ते में ही उन्होंने अपनी गाड़ी रोक ली और अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों के पास फोटो खिंचवाने खड़ी हो गई। लेकिन कविता जी नहीं जानती थी कि वो दोबारा अपने घर जा पाएंगी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कुछ खास बड़ा होने वाला था। उस समय कविता जी के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर आप सभी की सांसें थम जाएंगी। पहाड़ के किनारे फोटो खिंचवाते वक्त कविता का पैर अचानक फिसल गया और वो तेजी से नीचे जा गिरी। वो बताती हैं कि जब वो तेजी से पहाड़ों से फिसलते हुए नीचे गिर रही थी, तब भी उनके मुख पर सिर्फ और सिर्फ नारायण का नाम था। कभी भी आप अगर कहीं से गिरेंगे या आपको चोट लगती है तो सबसे पहले आपके मुंह से मां निकलता है, लेकिन उस समय कविता जी के मुंह से सिर्फ और सिर्फ नारायण का नाम निकल रहा था। वो कहने लगी, मुझे नारायण खुद अपने पास बुला रहे हैं, तो उनके पास मैं खुशी खुशी जाऊंगी। लेकिन अचानक कविता जी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि मानो उनकी सांसें थम सी गई हों। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि ये उनके साथ क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, इतनी तेजी से कविता जी नीचे फिसलती हुई जा रही थी, उतनी ही उनकी रफ्तार धीरे हो गई, मानो उन्हें किसी ने पकड़ लिया हो और पकड़कर रोक लिया हो। उन्हें ऐसा लग रहा था किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया है। जहां इतनी ऊंचाई से गिरने पर कोई पत्थर नहीं आया, वहां पता नहीं कैसे एक बड़ा सा पत्थर आ गया और वे उस पत्थर के सहारे रुक गई। कविता जी बताती हैं कि इस हादसे से उन्हें कोई चोट नहीं आई, न ही एक खरोच आई, लेकिन उन्हें अपनी मौत का डर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उनके मुख पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम था, वो था नारायण। उसी दिन कविता और उनके दोस्तों की आस्था बद्रीनाथ पर और भी अटूट हो गई, और वो इस बात को सच मान बैठी कि भगवान विष्णु ने उन्हें साक्षात बचाया है। वो कहते हैं ना दोस्तों, नारायण का भक्त हूँ, नारायण का नाम लिए जाऊंगा, अगर तू बुलाएगा तो हंसते हंसते आ जाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये खास कहानी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर नारायण भक्त को ये बात पता चल सके कि सदैव उनके साथ भगवान विष्णु हर जगह मौजूद है और किसी न किसी रूप में उनको दर्शन अवश्य देते हैं, जैसे कविता जी को स्वयं एक बड़े पत्थर के रूप में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर विष्णु अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।